समाज का असली चेहरा दिखाएंगी, वेदना से वंदना बन जाएंगी। हवस फेंक देती है सड़कों में निगलकर वो कन्या, फिर नवरात्र में पूजी जाएंगी। नीतीश बंसल 5 स्टार ट्रैवल एंड मनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आने वाली नवरात्रि की देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को तथा देश से बाहर रह रहे भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय माता दी। मैं नीतीश बंसल 5 स्टार ट्रैवल एंड मनी प्राइवेट लिमिटेड से मैं अपने देशवासी, चंडीगढ़ निवासी सभी को आने वाली नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 42 सीनियर सिटीजन लोगों का मनाया जन्मदिन एवं लोगों से की अपील संस्था से जुड़े और इसका फायदा उठाएं। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जो बर्थडे हैं जिनके, वो उनके बर्थडे बॉयज़ के सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज भी 4 बर्थडे थे। मिस्टर राताराम शर्मा का बर्थडे था आज, जो आज 27 तारीख को ही, सितंबर को ही है। उसके बाद 3 बर्थडे थे जो इस महीने के पिछले दिनों में थे। मिस्टर चेतन शर्मा का, मिस्टर गिरधर का और मिस्टर सुभाष शर्मा का। ये 4 बर्थडे हमने सेलिब्रेट किए। उनको फुल मिलाए पहनाई, उन्होंने केक काटे और इसके साथ हमने सबने उनको अच्छी विश करते हुए सबने बर्थडे के लिए उनके लिए शेर बोले, उनके लिए गाना वगैरह गाया। ये आज यहाँ आज का था। ये इस संस्था के थ्रू आप लोगों से अपील क्या करते हैं? हम एक अच्छा कार्य, एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़े हैं जी। तो हम चाहते हैं कि ये सारे मेंबर्स जो बुजुर्ग हैं, जो सारे सीनियर सिटीजन हैं, वो सारे मेंबर हैं, हमें ज्वाइन करें ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। संगठन में ही शक्ति है और हम इस शक्ति का उनको लाभ उठाना चाहिए। और इसमें हर तरह की ज़रूरत का और अच्छे विचारों का और अच्छी कार्य प्रणाली का, मतलब जीवन शैली का एक अच्छा उदाहरण देते हैं और उसमें अच्छे स्पीकर इनवाइट करते हैं। जैसे आज डॉक्टर जे.आर. सैनी लेटर के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेक्चर दिया और योगा का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। और इसके पीछे भी हम हर एक बार किसी न किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाकर उनके अच्छे वक्तव्य कराते हैं और इसके साथ हम अपने सभी के विचारों को साझा करते हैं। सुल्तानपुर जिले व नगर में दिख रहे ड्रोन कैमरे का क्या है सच? पुलिस ने लोगों से की अपील, किसी तरह की अफवाह से बचे, ना हो परेशान। कोई परेशानी हो तो तत्काल पुलिस को दे सूचना। ड्रोन दिखने की बात पर क्या कुछ कहना है सुल्तानपुर के ऊपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह का, सुनिए। ब्यूरो अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, इन दिनों शहर में और जिले में कई जगह ड्रोन दिखाई पड़ रहे हैं, तरह की अफवाहें हैं, क्या है सर इसके? देखिए, इस प्रकार की सूचनाएं पुलिस हमारे विभाग को भी प्राप्त हो रही हैं, कंट्रोल रूम से, और 112 पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन मेरा जनता से अनुरोध है और ये अपील भी है कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। इस समय जो है सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों के थ्रू कई सारे सर्वे कराए जा रहे हैं जो ड्रोन से किए जाते हैं। तो हो सकता है ये ड्रोन उसी कड़ी में ये सर्वे करने आए हों, जिसको देख करके लोग भयभीत हो रहे हैं। तो इनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी घटना जहाँ यहाँ पे ड्रोन दिखाने की शिकायत सूचना आ रही है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। अभी तक कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी ने दिया बयान, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए 125 करोड़ गए कहां हैं? वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी हमारे सामने उपस्थित हैं। सर, जैसे कि 125 करोड़ नगर निगम द्वारा फंड दिल्ली से आया, लेकिन वो फंड कहीं भी चंडीगढ़ में नज़र नहीं आ रहा है, आप इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जब 125 करोड़ आया था तो हमारे मेयर साहब, गवर्नर साहब के पास एक कागज़ लेकर वहाँ चले गए थे। वहाँ पे कागज़ में दिखाया था कि पैसे आ गए हैं। ठीक है जी। मगर हमें लगता कि अभी तक वो रास्ते में ही हैं कहीं पैसे। बल्कि मैंने तो एक दिन कमिश्नर साहब को लिख के भेजा था कि जो 125 करोड़ आया था, आप नगर निगम में हमारे 35 वार्ड हैं जी, प्रत्येक वार्ड को 50-50 लाख रुपये जो हमारा वार्ड डेवलपमेंट फंड होता है वो दीजिए, ताकि जो हमारे रुके हुए काम हैं
कि जो वार्ड डेवलपमेंट फंड होता है हम कहीं भी अपने वार्ड में लगवा सकते हैं। उसका जो कार्य ठेका कॉन्ट्रैक्ट जो करना होता है सारा अफसरों ने करना होता है जी। कि सिर्फ 17.5 करोड़ रुपया हमारे वार्ड डेवलपमेंट फंड हमें दे दीजिए, बाकी जो 107 करोड़ जो बचता है वो नगर निगम में जो रुके हुए काम है, चाहे सड़कें हैं, चाहे सीवरेज का है, पब्लिक कहीं भी लगा दीजिए। मगर आपको बता देते हैं, अभी पीछे भी न्यूज़ आई थी उसमें से हमारे कुछ अमाउंट जो 44 करोड़ पे है जो V5 V6 सड़कों पे बनना है वो उसके एक टेंडर लगे हैं। आने वाले समय में और भी इसके काम लगेंगे, मगर अफसोस है कि 1.5-2 महीने हो गए हैं पैसे आए को, अभी तक लोगों को लगना दिखता शुरू नहीं हुआ। अब देखिए शहर में जगह जगह अभी भी गड्ढे हुए हैं। चंडीगढ़ में इंदिरा कॉलोनी के अंतर्गत मामला आया सामने। बिना पति के परमिशन के बिना पत्नी ने कराया 6 महीने के बच्चे का गर्भपात। पुलिस प्रशासन नहीं कर रही कोई कार्रवाई। पति सुरजीत कुमार का आरोप। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। सर, ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है जी, मैं सुरजीत कुमार बोल रहा हूँ। मेरी घरवाली इंदिरा कॉलोनी चंडीगढ़ में रहती है और 4-5 महीने से मेरे घर से फरार होकर आ रखी है। जिस टाइम वो आई थी वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है। और अभी मैं कुछ टाइम उससे पहले मिला हूँ, तो जब प्रेग्नेंट थी वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पेट में बच्चा नहीं है। मैंने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उसके घरवाले ने मुझे भगा दिया। अभी तेरे बच्चे को हमने गर्भपात करवा दिया है और मेरे बच्चे की, मेरी 2.5 साल की गुड़िया है, उसको भी अपने पास में रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को भी हम मार देंगे लेकिन तुझे नहीं देंगे। 7 दिवसीय एनएसएस विशेष शिविर का समापन समारोह 27 सितंबर 2025 को GC20 को सर्वश्रेष्ठ एनएसएस इकाई का पुरस्कार मिला तथा छात्रा सुश्री श्रुति शर्मा को प्रशंसा पत्र मिला। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20D चंडीगढ़ की एनएसएस इकाई ने अपने 7 दिवसीय विशेष एनएसएस शिविर 21 से 27 सितंबर 2025 का भव्य समापन समारोह के साथ सफलतापूर्वक समापन किया। यह शिविर यूथ फॉर डिजिटल इंडिया एंड ड्रग फ्री सोसाइटी के विषय पर आयोजित किया गया था और स्वयंसेवकों के लिए सेवा सीखने और जागरूकता से भरा एक सप्ताह लंबा अनुभव रहा। शिविर की शुरुआत एनएसएस गीत और गणेश वंदना से हुई, जिसे एनएसएस स्वयंसेवकों ने प्रस्तुत किया। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री जय भगवान क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस चंडीगढ़ का स्वागत मुख्य अध्यापिका डॉक्टर सपना नंदा ने किया, जिन्होंने स्वयंसेवकों को नॉट मी बट यू की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में श्री जय भगवान ने इस सुव्यवस्थित और उत्साहित शिविर के आयोजन के लिए एनएसएस इकाई को बधाई दी और मुख्य अध्यापिका, संकाय सदस्य और प्रोग्राम अधिकारियों डॉक्टर बलविंदर कौर, डॉक्टर आरती भट्ट और डॉक्टर उपासना थापलियाल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कॉलेज को बेस्ट एनएसएस यूनिट अवार्ड प्राप्त करने पर बधाई दी और छात्रा श्रीमती श्रुति शर्मा को उनकी समर्पित सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र मिलने पर सराहा। श्री भगवान ने माई भारत पोर्टल के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई और युवाओं को इसके माध्यम से सीखने, सेवा और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर की संक्षिप्त रिपोर्ट डॉक्टर बलविंदर कौर, प्रोग्राम अधिकारी, ने प्रस्तुत की। समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक और स्वयंसेवकों द्वारा व्यक्तिगत अनुभवों का साझा करना शामिल था। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।